हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर ने आपसे बांटने के लिए मेरे हृदय में रखी है। इन लॉकडाउन के शुरू होने के पहले यकीनन आप सबों के कुछ प्लान होंगे, कुछ योजनाएं होंगी। आपने कुछ तय कर रखा होगा कि अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं वैसा करूंगा, और अचानक से सब कुछ रुक गया। और अचानक से सब कुछ रुकने के द्वारा आप में से बहुतों को कई चीजों का लॉस हुआ होगा, या आप में से बहुत लोगों की योजनाएं रुक गई होंगी, असफल हो गई होंगी। आप में से बहुतों का बहुत अलग अलग तरह से नुकसान हुआ होगा, और उस नुकसान के कारण आप शिकायत में होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, और आप बहुत सी शिकायतों में होंगे। लेकिन मैं उन सब के दौर में, उन सब के बीच में आपसे कहूं, शिकायतें नहीं, लेकिन जब भी परमेश्वर के पास आए, धन्यवादी हृदय के साथ आए। जो भी हुआ, जो भी आपका लॉस हुआ, जिस भी प्रकार से आपका लॉस हुआ, जिस भी एरिया में आपका लॉस हुआ, अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद। आपको पता है, जब एक व्यक्ति धन्यवाद देता है तो धन्यवाद की सामर्थ्य क्या करती है। एक बहुत बहुत फेमस, बहुत दिलचस्प यीशु मसीह के जीवन से एक घटना है। लिखा हुआ है, एक दिन यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, 12 चेले उसके साथ थे और 5000 की भीड़ उसके साथ थी। और बाइबल में लिखा हुआ है 5000 केवल पुरुष थे, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। हम फिगर में नहीं जा रहे हैं कि कितने लोग थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि 5000 पुरुष हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। और एक बहुत बड़ी नीड यीशु मसीह के सामने है, और एक बहुत बड़ी नीड, जब 5000 की भीड़ को खाना खिलाने की नीड यीशु मसीह के सामने है। यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है, तुम्हारे पास क्या है? और वे कहते हैं, हमारे पास 200 दीनार है, लेकिन वे इतने लोगों के लिए क्या है? तो चेले इस बात को अंगीकार करते, कन्फेस करते हैं कि हमारे हाथ में जो है वो इनके लिए पर्याप्त नहीं है। और यीशु मसीह देखता है कि इतने लोग हैं कि यदि इनको कहा जाए कि अपने आप से बंदोबस्त करो, तो इनमें से बहुत सारे लोग थक जाएंगे। तब यीशु मसीह खुद इस काम को करने के लिए आगे आता है, और यीशु मसीह चेलों से पूछता है, तुम्हारे पास क्या है? और वे अपनी स्थिति बताते हैं। और उसी के बीच में एक चेला कहता है कि प्रभु, हमारे बीच में एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, पर इतने लोगों के बीच में वो भी क्या है? तब बहुत ही खूबसूरत एक वाक्य लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहता है, उस थोड़े से को मेरे हाथ में ले आओ। और जब वे थोड़ा सा यीशु मसीह के हाथ में आता है, यीशु मसीह कहता है, सबों को बैठाल दो। और सबों को चेले बैठाल देते हैं, और यीशु मसीह उसको लेता है। और बांटने के पहले सुने मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत, जो मुझे बहुत ही आकर्षित करती है और बहुत ही मेरे दिल के करीब है। मत्ती 14वां अध्याय 19वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। और मैं सोच रहा था, और प्रभु ने मेरा ध्यान इस बात पे ले गया, यीशु मसीह के हाथ में जो है, यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, और 5000 तो केवल पुरुष हैं खाने वाले, फिर उसके बाद स्त्रियां भी हैं और बच्चे भी हैं। तो जो यीशु मसीह के हाथ में है, क्या वो पर्याप्त है? जो यीशु मसीह के हाथ में है, क्या वो उस भीड़ के लिए काफी है? क्या यीशु मसीह के जो हाथ में है, क्या वो उस भीड़ को आधा तृप्त कर दे? क्या उतना है? क्या जो यीशु मसीह के हाथ में है, क्या उसमें से एक एक बाइट, एक एक कौर, एक एक टुकड़ा भीड़ को मिल जाए? क्या उतना भी यीशु मसीह के हाथ में है? उतना भी यीशु मसीह के हाथ में नहीं है। कायदे से तो एक व्यक्ति का भोजन ही यीशु मसीह के हाथ में है, और खाने वाले 5000 तो पुरुष ही हैं, फिर बच्चे भी हैं और स्त्रियां भी हैं। लेकिन इतनी दिलचस्प बात है कि यीशु मसीह के जो हाथ में है वो अपर्याप्त है। यीशु मसीह के जो हाथ में है वो कम है। यीशु मसीह के हाथ में है वो ना के बराबर है। लेकिन अपर्याप्त चीज के लिए भी, कम चीज के लिए भी यीशु मसीह धन्यवाद देता है। सुने, फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और 5 रोटियों 2 मछलियों को लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया,
और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपनी कमी के लिए धन्यवाद दिया है? आपने बड़ी प्रार्थना की होगी कि प्रभु मेरी नीड इतनी है, और जब वो नीड पूरी नहीं हुई और उस नीड की पूर्ति के नाम पे बहुत थोड़ा सा आपके हाथ में आया, क्या आपने उस चीज के लिए धन्यवाद दिया? एलिया बड़ी बारिश के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन छोटा सा बादल उसको दिखाई पड़ता है, लेकिन वो छोटे से बादल पे भरोसा करता है। लेकिन क्या जब आपने किसी बड़ी बात के लिए प्रार्थना किया, और मैंने कहा इन लॉकडाउन के दिनों में आपने बहुत सारी बातों को सोच रखा होगा और उनमें से कुछ भी पूरी नहीं हुई या बहुत थोड़ी सी पूरी हुई, तो क्या उन बातों के लिए और उन परिस्थितियों के लिए भी क्या आपने धन्यवाद दिया, या धन्यवाद देने की मेंटल स्थिति में हैं कि उन बातों के लिए भी जो अधूरी रह गई आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें? यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। यीशु मसीह ने अपने कमी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कहा प्रभु जो भी है उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। और सुने धन्यवाद की सामर्थ क्या करती है। सुने आगे की आयत में लिखा हुआ है, धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टुकड़ियां उठाई। हालेलुया। मैं आपसे कहूं धन्यवाद की सामर्थ कम को पर्याप्त नहीं, बहुत अधिक कर देती है, बहुत आयत से कर देती है। यदि आप धन्यवाद देना सीख जाएं, यदि आप आज भी अपनी अधूरी रह गई योजनाओं के लिए, अधूरे रह गए बहुत इंपॉर्टेंट कामों के लिए, उसके लिए भी यदि आप धन्यवाद दें, परमेश्वर आपके लिए भी आश्चर्य कर्म कर सकता है। यीशु मसीह ने अपने कमी के लिए स्वर्ग की ओर देखा, धन्यवाद दिया, और परमेश्वर ने उसकी कमी को बहुत आयत में बदल दिया। मैं आपसे कहूं, यीशु मसीह ने यह आश्चर्य कर्म सिर्फ भीड़ को खिलाने ही के लिए नहीं किया, लेकिन ये इसलिए भी दर्ज हुआ कि हम इससे सीख सकें अपनी कमी, अपनी घटी, अपने उन कामों के लिए जो अधूरे रह गए परमेश्वर को धन्यवाद दें। यदि आप धन्यवाद देंगे, यदि परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए आश्चर्य कर्म किया, वो आपके लिए भी आश्चर्य कर्म करेगा। वो आपके लिए भी अद्भुत करेगा। आपकी सोच, आपकी कल्पना से परे परमेश्वर करेगा, क्योंकि बाइबल में यही तो लिखा है, जो बातें तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए वही बातें रचता है। कब? जब आप उसको धन्यवाद दें। एक बहुत खूबसूरत आयत लिखी हुई है बाइबल में, सुने। बाइबल में लिखा हुआ है, फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत, किसी भी बात की चिंता मत करो। कितनी दिलचस्प आयत है। पौल कहता है किसी भी बात की चिंता नहीं करो। लॉकडाउन हो गया है, आपकी आशाएं अधूरी रह गई हैं, आपके सपने अधूरे रह गए हैं, आपकी योजनाएं अधूरी रह गई हैं, आपके काम अधूरे रह गए, लेकिन फिर भी चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। सब चीज अधूरी रह गई हो, चिंता ना करें, सिर्फ परमेश्वर के पास धन्यवादी हृदय से आए, धन्यवादी हृदय से आए। बाइबल में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है मैं उसको अपना उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आपसे मैंने कहा आपकी बहुत सी योजनाएं होंगी जो रुक गई होंगी, उनके लिए भी धन्यवाद। आप बहुत सारे फायदों को इन दिनों पा सकते होंगे, लेकिन लॉस में आ गए, उसके लिए भी धन्यवाद। यदि आप धन्यवाद देंगे, यदि आप धन्यवाद देंगे, परमेश्वर ने यीशु मसीह के 5 रोटी को अद्भुत रीति से मल्टीप्लाई कर दिया। न केवल लोग तृप्त हुए, लेकिन बच भी गया। आपका इन दिनों में धन्यवाद देना आपके जीवन में जो चीज आप चाह रहे थे कि वो इतना हो जाए, न केवल उतना करेगा, लेकिन उन सब के बाद बच भी जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाले से प्रसन्न होता है। तो आइए मिलकर धन्यवाद दें। जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, हम उसमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।